चुनाव नजदीक आते चले जा रहे हैं। देश का राजनीतिक माहौल परवान पर चढ़ने लगा है। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब देश भर में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी की ये यात्रा पूरी तरह से गैर राजनीतिक बताई जा रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी, कुशासन जैसे मुद्दों को जनता के बीच पहुंचा रही है। राहुल गांधी अपनी यात्रा की शुरुआत मणिपुर से 14 जनवरी को कर रहे हैं। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने आज जयपुर में कहा कि राहुल गांधी की यात्रा देश के 115 जिलों से होकर गुजरेगी। तो राहुल की न्याय यात्रा से जुड़ने वालों को कांग्रेस ने यात्रा मित्र का नाम भी दिया है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर आज एक 4 पन्नों की बुकलेट भी लॉन्च की गई। इस बुकलेट में भारत जोड़ो के साथ साथ न्याय यात्रा का ब्यौरा भी दिया गया है। पहली यात्रा 7 सितंबर को शुरू हुई थी 2022 को। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर का सफल एक यात्रा रही। कन्याकुमारी से कश्मीर में लोग जुड़े उसमें। उसी की मांग को देखते हुए कि पूर्व से पश्चिम की भी यात्रा की जाए, कोई भी राज्य छूटना नहीं चाहिए। अब दूसरी यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से पूर्व से पश्चिम गुजरात होते हुए महाराष्ट्र मुंबई तक पहुंचेगी। 14 जनवरी 2024 को यात्रा शुरू होगी और 20 मार्च 2024 को मुंबई में समापन होगा। ये यात्रा लगभग हमारी जो है 6713 किलोमीटर चलेगी। इस यात्रा में 110 जिलों से ये गुजरेगी। ये यात्रा 15 राज्यों से गुजरेगी। पहली यात्रा भारत जोड़ने का प्रयास था, भारत जोड़ने की यात्रा थी और उसमें हम कामयाब हुए। हम देश को जोड़ने में, देश के मुद्दों को से जोड़ने में कामयाब हुए। इस यात्रा में न्याय शब्द जोड़ा गया है। भारत जोड़ो अब ये न्याय यात्रा है। न्याय यात्रा आर्थिक न्याय की लड़ाई, न्याय यात्रा सामाजिक न्याय की लड़ाई है, न्याय यात्रा राजनीतिक न्याय की लड़ाई है। और करेंगे इस बीच जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की है। राजभवन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल से मुलाकात की। प्रदेश से जुड़े विकास के मुद्दे पर चर्चा की गई। उच्च शिक्षा के तेजी से विकास पर भी चर्चा हुई है, तो वहीं रिक्त पदों को भरे जाने पर भी खास चर्चा की गई है। जनजातीय क्षेत्रों में आदिवासी कल्याण संबंधित विषयों पर भी चर्चा हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात हुई। प्रदेश के विकास को लेकर, प्रदेश के कई अहम मुद्दों को लेकर खास चर्चा की गई। तो वहीं यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस राज में गलत तरीके से वार्डों का परिसीमन किया गया, ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम फिर से नए तरीके से परिसीमन करवाएंगे। 1 फरवरी से विभाग में सारे काम ऑनलाइन कर दिए जाएंगे। विभाग को काजल की कोठरी से चंदन की कोठरी बना देंगे। सीकर के गोरिया में स्वागत समारोह में झाबर सिंह खर्रा ने यह बयान दिया, सुनिए। भ्रष्टाचार रहित हों, बिना भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण विकास कार्य हों। जनप्रतिनिधि और आम आदमी जब भी सरकारी किसी भी स्थानीय निकाय के कार्यालय में जाए तो उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार हो। मैंने अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए हैं कि वो अपने अधीनस्थ को पाबंद कर दें कि जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय रखें और आम आदमी जो भी कार्यालय में किसी काम से आए उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार करें। वैसे पारदर्शिता के लिए मैंने मेरे विभाग को निर्देशित कर दिया है कि आम जन से संबंधित जितने भी काम हैं किसी भी स्थानीय निकाय में 31 जनवरी 2024 के बाद ऑफलाइन का मामला खत्म, सारे काम ऑनलाइन होने चाहिए। और ऑनलाइन होने के बाद भी अब हम प्रयास करेंगे, प्रयास क्या करेंगे, आदेश जारी करेंगे कि किस प्रकार का आवेदन एक बार ऑनलाइन होने के बाद कितने दिन में उसका निस्तारण होना चाहिए, किस टेबल पर उसको कितना समय लगना चाहिए। उस समय से अधिक अगर किसी टेबल पर किसी पत्रावली को समय लगे तो उसको उसका स्पष्टीकरण पत्रावली पर भी अंकित करना पड़ेगा कि मैं ज़्यादा समय क्यों ले रहा हूँ। और अगर उसका
स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई का भी हम प्रबंध करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र ठुकरा दिया, जिसके विरोध में अब पार्टी में बगावती सुर शुरू हो गए। दरअसल कोटा में कई कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है। हालांकि उनका कहना है कि फिलहाल किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे और केवल अयोध्या राम मंदिर निमंत्रण पत्र बांटने, घर घर पीले चावल बांटने के साथ ही हिंदू संस्कृति को बचाने और युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। कांग्रेस आलाकमान ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया और इन सबके बाद में असंतोष फैलने लगा है खुद कांग्रेस पार्टी में। बड़ा झटका कोटा से कांग्रेस को लगा है और कांग्रेस के नेता कंवर सिंह चौधरी इस पूरी घटना से व्यथित होकर के कांग्रेस छोड़ रहे हैं। अपने तमाम समर्थकों के साथ में फिलहाल भगवान जय श्री राम के झंडे यहाँ पर इनके हाथों में आप देख सकते हैं। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से आप ये फैसला लेने पर विवश हो गए, जिस पार्टी में आप 10 साल से थे? मैंने 10 साल तक कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा काम किया है और छात्र संगठन से लेके यूथ कांग्रेस में और मेन कांग्रेस में विभिन्न पदों पर मैं रहा। मैंने अपना मतलब तन मन और धन सब कुछ कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित किया। जब जब जरूरत पड़ी, जब जब धरने प्रदर्शनों में मैंने अपने सिर पे लट भी खाए। लेकिन आज जिस प्रकार से कल मुझे पता लगा कि कांग्रेस आलाकमान ने राम मंदिर उद्घाटन का 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है उस नोते को इन्होंने ठुकराया है, उससे हाथ होकर मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। और ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता दिख जाती है कि ये सनातन विरोधी है। तो आप अकेले या अपने और साथियों के साथ में आप? मैंने मेरे युवा साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ी है और अभी ये शुरुआत है। जिस प्रकार से इन्होंने ये निमंत्रण ठुकराया है, ये हर सनातन प्रेमी के साथ चोट की गई है और इससे हाथ होकर आने वाले समय में बहुत से लोग पार्टी छोड़ देंगे। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18। और अब बात भजन सरकार के बुलडोजर एक्शन की करेंगे। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने साफ कर दिया है कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। जोधपुर के लांबा गांव में मर्डर के आरोपी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। आरोप है कि अनिल बिश्नोई ने जमीन का अतिक्रमण कर इस पर घर बनाया था। प्रदेश में अब अपराधियों की खैर नहीं। क्राइम किया तो होगी कड़ी कार्रवाई। अपराधियों के खिलाफ एक्शन में सरकार। जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में लांबा गांव में हत्या के आरोपी अनिल बिश्नोई के अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। जोधपुर में पहली बार किसी हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और इसका मकसद साफ है कि सूबे में क्राइम किया तो खैर नहीं। जानकारी के मुताबिक अनिल बिश्नोई के साथ साहिल नाम के आरोपी के मकान पर भी कागजी कार्रवाई के बाद बुलडोजर चलना तय है। जो भी अपराधी हैं वो जो एक वर्चस्व समाज में बना के रखते हैं और विभिन्न तरह के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, उन्हें हर तरह से उन पे शिकंजा कसा जाए। आईपीसी के तहत जो उनका अपराध बनता है उसके खिलाफ तो हम लोग कार्रवाई कर ही रहे हैं। इसके अलावा भी समाज में एक वो दबंगई का एक जो मैसेज देते हैं उसके खिलाफ भी शिकंजा कसने का एक प्रयास है और आगे भी ऐसी कार्रवाई हम लोग करते रहेंगे। सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में है। पुलिस कुख्यात बदमाशों की लिस्ट तैयार कर बुलडोजर की कार्रवाई की तैयारी कर रही है। आरोपी अनिल बिश्नोई के खिलाफ ये कार्रवाई उसी कोशिश का नतीजा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी इस कार्रवाई पर साफ तौर पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सर, एक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज लांबा ग्राम में हो रही है। एक आरोपी है, हत्या का आरोपी, उसके परिवार की जो भूमि है उसे अतिक्रमण मान के हटाया जा रहा है। ऐसी सैकड़ों जमीनें जो है उसी गांव में चिन्हित है, लेकिन इसी को क्यों चुना गया सर? देखिए, मैंने तो जस्ट अभी ज्वाइन किया है, मुझे इस मैटर की इन डेप्थ जानकारी नहीं है और मैं इसकी जानकारी करूंगा। आरोप है कि 23 दिसंबर 2023 की रात आरोपी अनिल बिश्नोई ने अपने दोस्त साहिल के साथ मिलकर गांव की एक महिला को चाकू से गोदकर मार डाला था। इतना ही नहीं, घर में मौजूद 2 मासूम बच्चों पर भी जानलेवा हमला किया। आरोप है कि दोनों चोरी के इरादे से घर में घुसे थे, लेकिन चोरी में नाकाम होते देख उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। वारदात के बाद से परिवार समेत गांव वाले कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। महिला की हत्या के 4 दिन बाद गांव के सरपंच और ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा था। जोधपुर से
न्यूज 18 राजस्थान के लिए चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट।